आज हम जो आरआरबी से एएलपी की वैकेंसी आई है उसका फॉर्म भरना सीखेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल पर आना है, वहाँ टाइप करना है आरआरबी। अप्लाई पे जाएंगे और क्रिएट एन अकाउंट करेंगे। यदि आपने पहले कोई एल आरआरबी का फॉर्म भर रखा होगा, जैसे आरआरबी का आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल या आरआरबी का ग्रुप डी का फॉर्म भर रखा होगा, तो आपको अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप पहली बार आरआरबी का फॉर्म भरने जा रहे हैं तो आपको पहले अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम सिटीज़न इंडिया के हैं तो इंडिया पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर वगैरह आपको जो है आपकी मार्कशीट के अकॉर्डिंग डालना है, 10th की मार्कशीट के अनुसार। तो मैं आपको डाल के बताता हूँ। क्या आपने कभी अपना नाम चेंज किया है? यदि किया है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं तो नो पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ भी अपन जो है 10th की मार्कशीट के अनुसार ही डालना है हमें। जेंडर चूज़ करेंगे और यहाँ पिता का नाम भी मार्कशीट के अनुसार ही डालना है। मम्मी का नाम डालेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। और जनरेट ईमेल ओटीपी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा और यहाँ मोबाइल नंबर भी डाल देते हैं और जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना आधार नंबर डालेंगे। चेक करेंगे और ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड जो है उसमें अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए और नंबर्स भी होना चाहिए, और अल्फ़ाबेट एक कैपिटल भी होना चाहिए। और यहाँ पर ईमेल का ओटीपी डालकर, यहाँ पर मोबाइल का ओटीपी डालकर और यहाँ पर जो नंबर आपके आधार से लिंक होगा उसका ओटीपी डालने के बाद इसको वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई होने के बाद वो आपकी डिटेल सब शो कर देगा और इसके बाद हम प्रीव्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। प्रीव्यू करेंगे तो सब डिटेल आपकी वो शो करेगा। वहाँ पर आपको मैच कर लेना है कि आपकी जो डिटेल है वो पूरी आपने 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरी है और आधार में भी आपकी डिटेल 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही सेम होना चाहिए, तो ही आपका फॉर्म जो है सबमिट होगा। अकाउंट क्रिएट कर लेने के बाद अप्लाई पे जाना है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक लॉगिन विद आधार का ऑप्शन है और एक लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट का ऑप्शन है। लॉगिन विद आधार से जाएंगे तो आपका आधार नंबर डालना पड़ेगा, उस पर ओटीपी आएगा जो नंबर आधार से लिंक होगा और आप लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपको आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है तो मोबाइल नंबर जो सेकंड वाला ऑप्शन है आरआरबी अकाउंट का, ये आप इससे जाएंगे, आपको मोबाइल नंबर एंटर करना होगा और जो पासवर्ड आपने अकाउंट क्रिएट करते समय डाला होगा वो पासवर्ड एंटर करना होगा, तो आप लॉगिन हो जाएंगे। हम डायरेक्ट आधार से लॉगिन करेंगे। जनरेट ओटीपी भी पर क्लिक करेंगे, ओटीपी आएगा। ओटीपी डाला, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करेंगे। ये वेरीफाई हो जाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ये लॉगिन हो गया। इसके बाद हमें ऑनलाइन एप्लीकेशन पर आना है और यहाँ पर जोन दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन में जाके और जोन वाइज जो है पोस्ट देख लेना है कि कहाँ पर कौन सी कैटेगरी की कितनी पोस्ट है, और आपको जो भी जोन डालना हो
फिर उस हिसाब से आपको यहाँ पर ज़ोन सेलेक्ट करना है। तो मुझे भोपाल डालना है, तो यहाँ भोपाल पर क्लिक किया मैंने और ये चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद ये देखिए जो डिटेल हमने अकाउंट क्रिएट करते समय डाली है वो सब इसमें ऊपर शो करेगा, और ये डिटेल आप बाद में चेंज नहीं कर सकते। तो आपको अकाउंट क्रिएट करते समय बहुत ही ध्यान से जो है डिटेल अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है, क्योंकि वो बाद में चेंज नहीं होगी और ना आपका दोबारा दूसरा कोई अकाउंट क्रिएट होगा। इसके बाद आगे की डिटेल, इस मैरिटल स्टेटस पे जाके आप मैरिड है तो मैरिड करेंगे, अनमैरिड है तो अनमैरिड करेंगे। यहाँ से आप अपना जो है धर्म सेलेक्ट कर लेंगे, आप मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, जैन है, हिंदू है ना। तो यहाँ मैंने मुस्लिम किया है। यहाँ पर एक ऑप्शन, आप यदि आप हिंदू धर्म को छोड़कर या किसी और धर्म में आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है डू यू विश टू अवेल फी एग्जाम्पशन। इसका मतलब है कि ये जो है माइनॉरिटी के लिए है। अगर आप हिंदू धर्म के अलावा किसी और धर्म में आते हैं तो आप माइनॉरिटी में हैं, और माइनॉरिटी में आने के लिए आप जब जब आप माइनॉरिटी में होंगे तो आपको फ़ीस में छूट मिलेगी। तो ये पूछता है कि क्या आपको फ़ीस में छूट चाहिए। तो यदि आपको फ़ीस में छूट चाहिए तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इस पर नो करेंगे। तो हमें फ़ीस में छूट चाहिए, यस किया। अब ये बोल रहा है कि यदि आप फीस में छूट वाले ऑप्शन को यस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय एक एफिडेविट बनवा के देना पड़ेगा वहाँ पर स्टैम्प पेपर पे, कि जो जिसमें लिखा होगा कि आप माइनॉरिटी में आते हैं, बिलोंग करते हैं, ये वो। तो अगर आपको फ़ीस में छूट चाहिए तो आप इसको यस करें, और नहीं तो आप इसको नो करें। अगर आप नो करेंगे तो फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय इसमें कोई एफिडेविट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसमें यस करेंगे तो फीस में छूट मिलेगी। आपकी मातृभाषा क्या है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। हमारी हिंदी है, हिंदी किया। आपको एग्ज़ाम किस मीडियम में देना है। इंग्लिश तो बाय डिफ़ॉल्ट आएगी। इंग्लिश के अलावा आपको किसी एक जो है लैंग्वेज को चूज़ करना पड़ेगा। तो हमने हिंदी किया। यह है विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। आपके शरीर पर कोई भी पहचान चिन्ह हो, कोई चोट, तिल का निशान वगैरह कुछ भी हो तो आप उसको वहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे हमारा मॉल फेस हमने लिखा है, हमारे चेहरे पर तिल है तो मॉल फेस कर दिया। ऐसा कोई दूसरा भी हो तो आप यहाँ सेकेंड वाले ऑप्शन में लिख सकते हैं। अगर कुछ ना हो तो नो मार्क करके या नोट एप्लीकेबल करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे, कैटेगरी का ऑप्शन है। जनरल चूज़ किया हुआ है क्योंकि हम जनरल में इसके अलावा यदि आप किसी और कैटेगरी में आते हैं, ओबीसी या एसटी एससी या ईडब्ल्यूएस, तो आप वो कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ओबीसी को सिलेक्ट करते हैं तो वो पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं ओबीसी की। ये नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का ऑप्शन बस आपको ओबीसी कैटेगरी में ही देखने को मिलेगा। तो यदि आप ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, क्रीमी लेयर वो है जो ओबीसी में है और उनकी जो है वार्षिक आय 8 लाख से अधिक है तो वो क्रीमी लेयर में आते हैं, और जो ओबीसी में है और उनकी 8 लाख से वार्षिक आय कम है तो वो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। तो यहाँ ये पूछ रहा है कि क्या आप ओबीसी की नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो हम हाँ करेंगे क्योंकि हमारी आय जो है 8 लाख से कम है। जिनकी आय 8 लाख से कम है और जो ओबीसी में है वो इस ऑप्शन को यस करेंगे। यहाँ पर अपने जाति का नाम डालना है। जाति का नाम ओबीसी में जैसे कुंबी, पटेल वगैरह, महाजन, फूलमाली वगैरह जो होते हैं वो उन कैटेगरी का नाम लिखेंगे। यहाँ पे उनका सर्टिफिकेट, जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है उसका नंबर यहाँ डालेंगे। उस सर्टिफिकेट पर लिखा भी रहता है कि वो किस जो है अधिकारी ने बनाया है। तो आप उसमें से देख कर इसमें वो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ किस डेट में वो जारी हुआ है वो जारी की डेट यहाँ डालेंगे। इसी तरह यदि आप ओबीसी के अलावा किसी और कैटेगरी में हैं तो वहाँ पर भी जो सब ऑप्शन पूछेगा वो, तो आप उसको यस करेंगे। एसटी और एससी में आपको एक नया ऑप्शन जो है अलग देखने को मिलेगा और जो बाकी कैटेगरी में नहीं मिलेगा, वो है ये ट्रेवल पास वाला ऑप्शन। तो ये ट्रेवल पास यदि आप एसटी और एससी में आते हैं तो ही आपको देखने को मिलेगा। जो पूछ रहा है कि क्या आपको ट्रेवल पास की ज़रूरत है। यदि आपका एग्ज़ाम जो है किसी बाहर सिटी में होगा जहाँ आपको जाना पड़ेगा, तो वहाँ जाने के लिए आपको ट्रेन का ट्रेवल पास चाहिए क्या, तो आप इसको हाँ कहिए। यदि आपको कहीं दूर मिलता है तो आपको फ्री सुविधा का लाभ मिलेगा। तो हाँ करने के बाद आप
आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा और आपको जो सबसे निकटतम वाला रेलवे स्टेशन है वो भी यहाँ पे डालना पड़ेगा। अभी हम इसको ऑप्शन को वापस जनरल करते हैं, ये जनरल किया, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे नीचे एड्रेस वाला ऑप्शन है, एड्रेस फिल करना है। आप किस स्टेट से हैं, किस राज्य से है, वो आप यहाँ फिल कर लेंगे। हम एमपी से, एमपी डाला हुआ है, यहाँ खंडवा डाला हुआ है। और उसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो आप यहाँ फिल करेंगे। सबसे पास वाली जो आपका जो शहर लगता होगा आपको यहाँ डालना है, पिन कोड डालना है। यदि आपका यही एड्रेस परमानेंट एड्रेस भी है और प्रेजेंट एड्रेस भी है तो आप ये चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सेव पहले सेव कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट करेंगे। अगली स्टेप पे आए, एक्स सर्विसमैन। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो यहाँ हाँ करेंगे। हाँ करने के बाद वो पूछेगा कि आप जो है कौन से वाले डिपार्टमेंट में, आप आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। यदि आप इसमें से कहीं में है तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपकी रैंक, आपका आपका आपने कब ज्वाइनिंग की, आपकी जो है आप पूरी डिटेल यहाँ फिल करना पड़ेगी। अभी आप एक सर्विसमैन में नहीं है तो उसको नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। EBC पूछ रहा है कि आप EBC में आते हैं। EBC का मतलब है कि यदि वो लोग जो किसी भी कैटेगरी में हो, किसी भी कैटेगरी में हो और उनकी वार्षिक आय जो 50,000 से कम है, तो अगर वो EBC वाले ऑप्शन को यस करेंगे तो उनको फ़ीस में छूट मिलेगी। तो ये ऑप्शन जो है मैं सजेस्ट करूँगा कि SC और SC वाले इस ऑप्शन को यस ना करें, बस जो जनरल OBC के जो मेल कैंडिडेट्स हैं वही इस ऑप्शन को यस करें, क्योंकि जनरल और OBC में ही जो है फ़ीस 500 रुपये है और बाकी कैटेगरी और सभी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फ़ीस 250 रुपये है। अगर OBC के लड़के कैंडिडेट, जो मेल कैंडिडेट्स है, वो इस ऑप्शन को यस करेंगे और उनकी वार्षिक आय जो 50,000 से कम है तो उनको फ़ीस में छूट मिलेगी। उनकी फ़ीस 500 से हटा कर 250 रुपये हो जाएगी। तो अगर आप OBC या जनरल के मेल कैंडिडेट हैं तो ही आप इस ऑप्शन को यस करें। और यस करने के बाद आपको इसमें आपका ये पूछ रहा है फिर कि क्या आपको फ़ीस में छूट चाहिए, तो हम इसको यस करेंगे। यस करने के बाद आपको इसमें आपका आय प्रमाण पत्र डालना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट। आप इसमें आपका इनकम सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट नंबर डालें। यहाँ पर किस अधिकारी ने वो जारी किया है उसका अधिकारी का नाम वो सर्टिफिकेट पे दिया हुआ रहता है, वहाँ पर वो सिलेक्ट करना है। इसके बाद इशू की डेट, वो कब इशू हुआ है वो हमें यहाँ फिल करना है, तो आप इसको फिल करें। अभी हमें EBC, अगर किसी की आय जो है 50,000 से अधिक है और वो जनरल OBC में भी आता है तो फिर वो इसको नो करें, क्योंकि उसकी आय 50,000 से अधिक है। अगर आप इसको यस करते हैं तो इसका भी आपको एक सर्टिफिकेट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर वहाँ जमा करना पड़ेगा आपके सिलेक्शन होने के बाद। तो अगर आपको बात की जो है ये झंझट सब नहीं चाहिए और आप चाहते हैं कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई दिक्कत ना आए, तो आप इसे नो ही कीजिए। चाहे आपकी फ़ीस जो है कम ना लगे, 500 कटे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको नो कर दीजिए। इसके बाद है कि आप पहले से इंडियन रेलवे के एम्प्लॉय है। यदि आप हाँ पहले से एम्प्लॉय हैं तो यस करेंगे। यस करने के बाद आपकी डिटेल्स अब आपको यहाँ फिल करना पड़ेगी कि आप जो है कौन से डिपार्टमेंट में है और आपका प्लेस ऑफ वर्किंग क्या है, आपकी यूनिट क्या है, कौन से जोन में है, ये सब आपको देना पड़ेगा। अगर नहीं है तो यहाँ नो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। आप इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, अगर वो है तो आप इसको यस करेंगे और आपकी सब डिटेल वो पूछेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, वगैरह वगैरह सब, तो आप इसको नॉट एप्लीकेबल करेंगे। यदि आप कोई जॉब में पहले से नहीं है तो, कोई प्राइवेट जॉब में हो तो वो अलग बात है, वो उसके बाद नो ही करेंगे। कोई गवर्नमेंट, MP गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी कोई हो तो आप उसको, स्टेट गवर्नमेंट की हो तो उसको यस करेंगे। कोई अप्रेंटिसशिप अगर आपने की हो तो उसको यस करना है, वरना इसको नो करना है। इसके बाद आपको इसमें अपने अकाउंट की डिटेल डालना है। अपना जो बैंक की पासबुक में जो नाम लिखा हुआ है वो वैसे ही नाम डालना है, बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है और IFSC कोड डाल के कंफर्म करेंगे तो आपकी जो है बैंक का नाम और आपकी ब्रांच का जो एड्रेस है वो यहाँ शो करेगा। आपको इसको सेव करना है, आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ पे आपकी मैट्रिकुलेशन की डिटेल डालनी है, मतलब 10th की। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने पहले से फिल की हुई है 10th की डिटेल भी और ITI की भी। तो 10th की जो डिटेल है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपका SSLC जो है मैट्रिकुलेशन सिलेक्ट किया हुआ है पहले से, आपने कौन से राज्य से पास किया है वो डालना है। ज़िला, आपने कौन से ज़िले से पास
किया है वो डालना है। आपका बोर्ड क्या था, एमपी बोर्ड था, सीबीएसई था, या जो भी आपका बोर्ड था वो आपको यहाँ डालना है। आपकी मार्कशीट पे पासिंग डेट लिखी होगी, पासिंग डेट यहाँ डालना है। मार्कशीट पे रोल नंबर लिखा होगा, रोल नंबर भी आपको यहाँ डालना है। और यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डालना है। मार्कशीट पर रोल नंबर और सर्टिफिकेट नंबर दोनों अलग अलग आते हैं, तो रोल नंबर के कॉलम में अपन जो है रोल नंबर फिल करना है, और सर्टिफिकेट नंबर के कॉलम में सर्टिफिकेट नंबर फिल करना है। ये मेरा सेम दिखा रहा है क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाने के लिए डाल के रखा है। इसको अपडेट करेंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आपको आईटीआई वाला भी वो दिखा देते हैं। 10th की डिटेल डालने के बाद आपको इन तीनों में से कोई सा एक क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है। या तो आपने 3 साल का कोई डिप्लोमा कोर्स किया हो इंजीनियरिंग में, या डिग्री कोर्स किया हो इंजीनियरिंग में, या आईटीआई किया हो, या फिर नेशनल जो है अप्रेंटिसशिप कोर्स किया हो। तो यदि आपने आईटीआई किया है तो आईटीआई सेलेक्ट करेंगे। आईटीआई कौन से ट्रेड में किया है वो ट्रेड का नाम सेलेक्ट करेंगे, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, या फिटर है, या इलेक्ट्रीशियन है। अपने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक सेलेक्ट किया, फिर हम स्टेट सेलेक्ट करते हैं कौन से ज़िले में आपका आईटीआई कॉलेज था, ये आपको वो सिलेक्ट करना है। आईटीआई का नाम क्या था, आपकी डेट ऑफ पासिंग क्या है, आपने कब पास किया, वो आपकी फाइनल सेम की जो मार्कशीट पे आप देखिएगा उस पर डेट ऑफ पासिंग लिखी होगी, तो डेट ऑफ पासिंग यहाँ फिल करना है। सर्टिफिकेट इशूड बाय, तो एनसीवीटी होता है और एससीवीटी होता है। जैसे एक मतलब नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होता है और एक स्टेट लेवल का होता है। तो आपका जो भी सर्टिफिकेट हो, नेशनल लेवल का हो या स्टेट लेवल का हो, एनसीवीटी हो या एससीवीटी हो, आपको वहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे एससीवीटी यदि है तो एससीवीटी सेलेक्ट करेंगे। और सर्टिफिकेट टाइप में आपको यहाँ देखने को मिलेगा, यदि आपका एससीवीटी है तो आप स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट चूज़ करेंगे, और यदि आपका एनसीवीटी था तो आप नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट चूज़ करेंगे और उसको सेव ऐड कर लेंगे। ऐड कर लेंगे तो आपका ये ऐड हो जाएगा। यदि आपका आईटीआई नहीं है, आईटीआई के अलावा 3 साल का डिप्लोमा कोर्स है इंजीनियरिंग में, या डिग्री कोर्स है, जैसे मान लीजिए डिप्लोमा कोर्स है तो डिप्लोमा पर सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने जो भी इसमें से किया हो, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल, वो सिलेक्ट करना है। इसी तरह आगे की डिटेल फिल करना है। यदि आपने डिग्री कोर्स किया है तो डिग्री पे क्लिक करेंगे, डिग्री में आपने इसमें से कौन सा किया है वो सिलेक्ट करेंगे, और बाकी आगे की डिटेल जो है वैसे की वैसे ही आपको फिल करना है। अभी हम इसको आईटीआई पे लाके छोड़ देते हैं कि देखिए दोनों डिटेल जो है फिल हो चुकी है। ये आपका 10th भी दिखा रहा है, आईटीआई भी दिखा रहा है। इसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आगे बढ़ने के बाद आपको यहाँ फ़ोटो और जो है अपना साइन अपलोड करना है। फ़ोटो के लिए आपको ध्यान रखना है कि कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, और 2 मंथ से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। और आपका जो फ़ोटो है वो ना ही सेल्फ़ी मोबाइल से, एक बात ध्यान रखिएगा कि मोबाइल से ली हुई फ़ोटो और सेल्फ़ी वगैरह आप उसमें अपलोड ना करें, क्योंकि इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि यदि आप अपने मोबाइल से ली हुई फ़ोटो, सेल्फ़ी वगैरह कुछ इसमें अपलोड करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। जो फ़ोटो है वो पूरा फ्रंट व्यू से होना चाहिए। आप कैप, मास्क वगैरह कुछ लगाए हुए नहीं होना चाहिए। यदि आप चश्मा हमेशा लगा के रखते हैं तो ही आप चश्मा लगा कर फ़ोटो खिंचवाएं। और एक बात ध्यान रखें कि चश्मे के जो ग्लास पर है उस पर रिफ्लेक्शन किसी तरह का नहीं पड़ना चाहिए। आपकी जो आंखें हैं वो चश्मे के पार से बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए। फ़ोटो जो है 2 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने की डेट मतलब फ़ोटो पर डेट लिखी होना चाहिए, ऐसा कुछ दिया तो नहीं है। यदि आप उसमें डेट डलवाना चाहें तो डलवा भी सकते हैं, वरना आप बिना डेट वाली फ़ोटो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो 2 महीने से पुरानी नहीं होना चाहिए। आप लेटेस्ट फ़ोटो खिंचवा कर ही लगाएं। और ये साइन भी हमने अपलोड पहले से कर रखी है। यहाँ नेक्स्ट सेव करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपने जो ज़ोन सेलेक्ट किया होगा उस ज़ोन में, जैसे हमने भोपाल सेलेक्ट किया है तो भोपाल में दो जो है अलग अलग और ज़ोन है, WR है और WCR है। तो आपको जिस जोन में ज़्यादा पोस्ट, आप ज़्यादा पोस्ट के हिसाब से रखना चाहते हो तो वैसा रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि WR में ज़्यादा पोस्ट है और WCR में कम है, तो यदि आप चाहें तो पहले WR को रख सकते हैं। ये देखिए पहले WR आ गया। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं पहले WCR रखना है तो आपको पहले WCR पे क्लिक करना है। जो भी आपको पहले पोस्ट रखनी हो आपको उसको पहले क्लिक करना है, तो वो इस तरफ में आ जाएगा, और बाद में बची हुई को आपको क्लिक करके वापस से इसे सेट कर लेना है। यहाँ चेक बॉक्स पर जो है क्लिक करेंगे। ये आपका CBT 2 जो आपका एग्ज़ाम होगा पार्ट बी CBT 2, ये आपने जिस सब्जेक्ट में ITI किया होगा, या पॉलीटेक्निक का डिप्लोमा किया होगा, या डिग्री किया होगा, उसी उसी फील्ड का, उसी ट्रेड का, उसी सब्जेक्ट का आपका जो है
CBT 2 होगा। हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक जो है ITI के क्वालिफिकेशन में सिलेक्ट किया था, इसलिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिखा रहा है। यदि आपने वहाँ फिटर सिलेक्ट किया होता तो यहाँ फिटर दिखाता। यदि आपने वहाँ इलेक्ट्रिशियन या कुछ और चूज़ किया होता तो यहाँ पर वो दिखाता। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक किया था तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक दिखा रहा है। हम इसको चेक करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे चेक बॉक्स पे। आपका प्लेस डालना है, जो भी आपका ज़िला लगता हो, जो ज़िला लगता हो आप वो ज़िले का नाम डाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने खंडवा सेलेक्ट किया, इसको सेव किया। सेव करने के बाद प्रीव्यू करेंगे, और प्रीव्यू करने के बाद आप जो है सारी डिटेल को एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिएगा कि इसमें कोई गलती ना हो। अगर इसमें कोई बाद में गलती पाई जाती है और आप इसको मॉडिफाई करेंगे तो आपको मॉडिफिकेशन का चार्ज लगेगा 250 रुपये। तो चार्ज से बचने के लिए आप इसको एक बार अच्छी तरह से मिला लीजिए, सारी डिटेल आप चेक कर लीजिए सब सही है। यदि ये सब डिटेल जो है सही हो तो आप इसको आई हैव चेक पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपके सामने जो है पेमेंट का पेज ओपन होगा, आप पेमेंट करिएगा। पेमेंट करने के बाद आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाएगी और आपका फॉर्म जो है पूरी तरह से सबमिट हो चुका होगा। यदि आपको इसमें कोई डाउट अभी भी लग रहा हो तो आप कमेंट वगैरह करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपको इसका जवाब बताएंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।